दोस्तों 1999 में जब कारगिल वॉर जब हुआ था तब भारत के अंदर पहली बार जो है कोई भी वॉर जो है वो इतने बड़े स्केल के ऊपर जो है लाखों और करोड़ों पब्लिक ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा था और उसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो एनडीटीवी को जाता है और उनकी जो पत्रकार थी उस टाइम की यंग लेडी बरखा दत्त को भी जाता है। हालाँकि दोस्तों एनडीटीवी और बरखा दत्त के उस टाइम के कवरेज को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई थी, वो अब ज़्यादा हो रही है और काफ़ी सारे लोग जो है सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बरखा दत्त को जो है इंडियंस बोल देते हैं और उनकी जो उस कवरेज को जो है काफ़ी सारा जो है उसको टारगेट करते हैं। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. Fireballs and smoke fill the air. The sound of the Bofors guns does not stop for the next 13 hours. But right now the guns are providing covering fire to the men making their way up to the top. Nearly 3,000 men from 3 different regiments are getting ready to put their lives on line. Men from the 2 Naga and 8 Sikh regiments take position on the right and left flanks of Tiger Hill. जो लोग बरखा दत्त को टारगेट करते हैं वो ये कहते हैं कि बरखा दत्त ने लाइव टेलीकास्ट किया था जिससे कि पाकिस्तान जो है उसको हमारे ऑपरेशंस की लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उससे उनको फायदा पहुंच रहा था। आइए दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें किसकी गलती है या किसकी गलती नहीं है और कौन सही है और कौन सही नहीं है। देखिए जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था तब इंडिया जो है उसके अंदर केबल नेटवर्क का बहुत बड़ा जो है जंप आया था और हर घर के अंदर जो है केबल टीवी लग रहे थे और ये वही टाइम था जब हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है वो ओपन हुए। शायद ये पहला मौका था जब इतने बड़े लेवल पे किसी वॉर को जो है इंडिया की तरफ से इंडिया के किसी जर्नलिस्ट के द्वारा कवर किया गया और काफ़ी सारे लाइव उसको कवर किया गया हो। आप देख सकते हैं कि जब बरखा दत्त ये कवर कर रही है, तो वो मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस के ऊपर है। अब आप एक बात अपने आप से पूछिए कि जब बरखा दत्त उसको जब टेलीकास्ट कर रही है, तो उसने मिलिट्री की जैकेट पहनी हुई है, उसने मिलिट्री का हेलमेट पहना हुआ है और इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री के ऑफिसर्स ने उसको परमिशंस दी। आप ये कह सकते हैं कि हमारी मिलिट्री भी उतनी उस टाइम के हिसाब से उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। अदरवाइज़ मिलिट्री के किसी भी बड़े ऑफिसर्स को या कमांडर को ये लगता है कि ये पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है, तो वो डेफ़िनेटली जो है, वो बरखा दत्त को वहाँ पर रोक देते। आप देखेंगे कि शहीद बत्रा के साथ भी बरखा दत्त जी की पिक्चर है और वो बड़े आराम से, प्यार से उनसे बात कर रही है। इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे, कमांडर्स थे, बड़े अधिकारी थे, वो बरखा दत्त के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल थे और उसके साथ में जो है मिलिट्री के जो ऑपरेशंस जो है बड़े ईज़िली शेयर कर रहे थे और उनको इसमें किसी भी चीज़ का कोई भी गलत नज़र नहीं आ रहा था। ये वॉर 3 महीने तक चला और आप देखेंगे कि 3 महीने तक अगर ये नॉन स्टॉप कवरेज चलती रही, तो इंटेलिजेंस के बड़े ऑफिसर्स, मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स उस टाइम पर क्या कर रहे थे। चाहे तो प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी सरकार भी इस चीज़ के ऊपर रोक लगा सकती थी और न ही उस टाइम पर किसी भी जो जनरल पब्लिक है, उसका इतना आउटरीच था जितना कि अब है। दोस्तों साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बरखा दत्त जी भी उस टाइम पर 30 साल से कम की एज की थी और इतनी कम एज के अंदर वॉर ज़ोन के अंदर जाकर इतने बड़े वॉर को कवर करना बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही बहादुरी का काम है। हमें उनकी जितनी प्रशंसा करनी चाहिए, उतनी कम है। अगर हम में से किसी को भी ये लगता है कि बरखा दत्त जी ने गलत किया, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारी उस मिलिट्री के ऊपर, जिनके आँखों के सामने ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसके आँखों के सामने वो जो इन्फॉर्मेशन जो है, वो बता रहे थे। देखिए, बरखा दत्त जी को नहीं पता कि टाइगर हिल क्या है। ऑपरेशंस के टाइम पे वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, मिलिट्री के जो मेन्स थे, वो बता रहे थे कि वो टाइगर हिल है, ये बोफोर्स तोप है, ये हम यहाँ से ऐसे एक्शन लेने वाले हैं।
अगर बरखा दत्त जी या उस टाइम के जो और जर्नलिस्ट थे, अगर वो इस चीज़ को कवर नहीं करते, तो आपको शायद कारगिल वॉर का कभी भी पता नहीं चलता। आपको ये कभी भी पता नहीं चलता, अगर उस टाइम की वो मीडिया नहीं होती, तो आपको ये पता नहीं चलता कि देश की जो दुश्मन है, वो हमारी धरती के आकर उस पर कब्ज़ा कर चुके हैं और हमारी सरकार और हमारी मिलिट्री जो है, वो सो रही है। उनको खबर तक नहीं लगी थी। आज वही हाल होता जो कि आज गलवान के अंदर हो रहा है और चाइना हमारी धरती के अंदर बैठा हुआ है। और आज देश का कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल जो है, गलवान के अंदर, लद्दाख के अंदर जो चाइना का जो बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसको आज कोई भी कवर नहीं कर रहा है। न ही सरकार उस पर बोलने के लिए तैयार है, न ही कोई मिनिस्टर उस पर बोलने के लिए तैयार है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आए दिन किसी न किसी फॉरेन कंट्री में जाकर बोलते रहते हैं, बॉर्डर जो है वो बिल्कुल ही बॉर्डर जो है इन चाइना के साथ में वो बिल्कुल ही अनकॉमन सिचुएशंस के अंदर है। हमें उसको जो है चाइना के साथ बात करके उसको जो है रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि बॉर्डर के ऊपर असामान्य क्या है? आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आप भी इसको थोड़ा-सा समझ के बताइए कि आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या समझते हैं? और हमारे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।